बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। एपटेक इंस्टीट्यूट पेशावर में आज हम जो है MS एक्सेल स्टार्ट करने जा रहे हैं। MS एक्सेल स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि MS वर्ड और MS एक्सेल जो है इसमें फ़र्क क्या है। तो सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा डिफरेंस डिस्कस कर लेते हैं। तो डिफरेंस में हमारे पास देखें MS वर्ड जो है इसको कहा जाता है MS वर्ड इज़ अ वर्ड प्रोसेसर। MS वर्ड जो है ये हमारे पास एक वर्ड प्रोसेसर है, यानी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और इसको नाम दिया गया है वर्ड प्रोसेसर का। तो MS वर्ड इज़ कॉल्ड वर्ड प्रोसेसर, जबकि इसके मुकाबले में MS एक्सेल जो है ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और इसको स्प्रेडशीट एनालिसिस कहा जाता है। तो ये तो आप पहले इसके दो नाम जान लें कि MS वर्ड इज़ कॉल्ड वर्ड प्रोसेसर वाइल MS एक्सेल इज़ कॉल्ड स्प्रेडशीट एनालिसिस। ठीक है, MS वर्ड इज़ अ वर्ड प्रोसेसर वाइल MS एक्सेल इज़ अ स्प्रेडशीट एनालिसिस। सेकंड हमारे पास क्या है, इसका डिफरेंस क्या है, MS वर्ड किस काम के लिए यूज्ड होता है। MS वर्ड इज़ यूज्ड फॉर डॉक्यूमेंटेशन। कोई एप्लीकेशन टाइप करनी है, कोई ऐसे है, कोई लेटर है, कोई बिज़नेस लेटर वगैरह है, कोई आपने बुक इवन कंपोज करना चाहते हैं, ये सारा काम हम किस में करते हैं, जिस सॉफ्टवेयर में करते हैं, उस सॉफ्टवेयर को MS वर्ड जो हमारे लिए काम हमें आसानी से करके दे सकता है। MS वर्ड हमारे पास क्या है, इज़ यूज फॉर डॉक्यूमेंटेशन, जबकि इसके मुकाबले में MS एक्सेल इज़ यूज फॉर अकाउंटिंग एंड फार्मूला राइटिंग। अगर आप कुछ अकाउंट्स का काम करना चाहते हैं या MS एक्सेल के ज़रिए से अगर आपने कोई फार्मूला वगैरह राइट करना है तो ये काम आप एक्सेल के ज़रिए से बहुत आसानी से कर सकते हैं। थर्ड थिंग, MS वर्ड के अंदर जब हम फाइल कोई बनाते हैं और उसको सेव करते हैं तो हमारी फ़ाइल क्या कहलाती है, डेट फाइल इज़ कॉल्ड डॉक्यूमेंट। MS वर्ड की फ़ाइल को डॉक्यूमेंट कहा जाता है, जबकि इसके मुकाबले में MS एक्सेल की जो फ़ाइल है उसको वर्कबुक या बुक कहा जाता है। MS वर्ड की जो फ़ाइल है उसको कहा जाता है डॉक्यूमेंट, वाइल एक्सेल की जो फ़ाइल है उसको वर्कबुक या बुक का नाम दिया जाता है। फोर्थ हमारे पास क्या चीज़ है, जब हम कंप्यूटर में कोई फ़ाइल सेव करते हैं तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली हमारी फ़ाइल के साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो है कैरेक्टर सेव कर लेता है, उसको एक्सटेंशन कहा जाता है। तो एक्सटेंशन क्या करता है, शोज़ द नेचर ऑफ द फाइल, ये फ़ाइल किस सॉफ्टवेयर के अंदर बनाई गई है। MS एक्सेल जो है, MS वर्ड जो है उसकी एक्सटेंशन है .docx, जबकि इसके मुकाबले में हमारे पास MS एक्सेल जो है उसकी एक्सटेंशन है .xlsx। नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंस क्या है कि जब हम MS वर्ड को ओपन करना चाहते हैं रन कमांड के ज़रिए से, तो अगर हम ओपन करने चाहते हैं MS वर्ड को यूजिंग रन कमांड तो हम टाइप करेंगे क्या, विन वर्ड लिखेंगे। जब हम रन कमांड को ओपन करेंगे तो टाइप में हम क्या लिखेंगे, विन वर्ड। MS वर्ड की जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है उसका नाम विन वर्ड है। लेकिन अगर हम MS एक्सेल ओपन करना चाहते हैं, MS एक्सेल हम ओपन करना चाहते हैं, वर्ड नहीं एक्सेल। अगर हम MS एक्सेल ओपन करना चाहते हैं तो एक्सेल जो है उसकी जो फाइल है जिससे वो रन कमांड से ओपन होता है तो हम टाइप करेंगे एक्सेल, इससे हमारे पास MS एक्सेल ओपन हो जाएगा। ये तो 5 हमारे पास डिफरेंसेस हो गए कि MS वर्ड और MS एक्सेल जो है इसमें फ़र्क क्या है। तो पहला डिफरेंस मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, MS वर्ड इज़ अ वर्ड प्रोसेसर वाइल MS एक्सेल इज़ अ स्प्रेडशीट एनालिसिस। सेकंड डिफरेंस क्या है, MS वर्ड इज़ यूज्ड फॉर डॉक्यूमेंटेशन, MS एक्सेल इज़ यूज्ड फॉर अकाउंटिंग एंड फार्मूला राइटिंग। MS वर्ड इज़ फाइल इज़ कॉल्ड डॉक्यूमेंट वाइल MS एक्सेल फाइल इज़ कॉल्ड वर्कबुक और बुक। Extension of MS Word file is .docx और extension of Excel file is .xlsx। ओपन करते हैं MS Word को अगर रन कमांड से तो विन वर्ड लिखेंगे, एक्सेल को ओपन करेंगे रन कमांड से तो एक्सेल लिखेंगे। ओके, ये तो हमारे पास इसका डिफरेंस हो गया। अब हमारे पास आ जाते हैं क्या, अब हम इसके जो है इसको एक्सेल को स्टार्ट करते हैं। MS एक्सेल जो है इसको हम इसका जो इंटरफेस है उसको हम डिस्कस करते हैं कि MS एक्सेल जो है उसका इंटरफेस क्या है। MS एक्सेल जो है वो हमारे पास जो है वो किस तरह काम करता है। तो जब भी हम MS एक्सेल को ओपन करेंगे तो हम उसके जो स्टार्ट में उसकी जो ब्लैंक वर्कबुक है उसमें हम काम करना चाहते हैं, तो मैंने उस पर क्लिक कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है MS वर्ड जो MS एक्सेल जो है वो हमारे पास ओपन हो जाएगा।
अब इसकी थोड़ी सी हम इंटरफेस देख लेते हैं। इसका इंटरफेस हमारे पास किस तरह है। MS वर्ड का और MS एक्सेल का इंटरफेस पे थोड़ा सा कुछ चीज़ें कॉमन हैं और कुछ चीज़ें इसके अंदर MS एक्सेल के अंदर ज़्यादा हैं जो एक्सेल के अंदर हैं लेकिन MS वर्ड के अंदर नहीं है। ओके, स्टार्ट वी हैव टॉप से। टॉप पे हमारे पास एक जगह है, इसको कहते हैं टाइटल बार। द टॉप बार ऑफ ईच विंडो इज कॉल्ड टाइटल बार। वहाँ पर MS वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ था, यहाँ पर लिखा हुआ है बुक 1 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, क्योंकि हमने ओपन किया हुआ है इस वजह से सॉफ्टवेयर का नाम। ऑन द राइट साइड ऑफ दिस टाइटल बार वी हैव 3 buttons. One is minimize, restore or close and restore or maximize and close button. फिर ये हमारे पास जो है एक ऑप्शन है, रिबन जो है उसकी कुछ ऑप्शंस हैं और हेल्प के लिए हमारे पास एक ऑप्शन है। ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ दिस टाइटल बार वी हैव क्विक एक्सेस टूल बार। इसको क्विक एक्सेस टूल बार कहा जाता है। इसका क्या फंक्शन है ये हम आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास फाइल बटन है। इस फाइल बटन को बैक स्टेज व्यू बटन कहा जाता है। बैक स्टेज व्यू बटन यानी बैक स्टेज का मतलब है कुछ ऑप्शन ऐसी हैं जो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको बैक पे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जिसमें हम ओपन न्यू सेव एस के ऑप्शन भी हैं और कुछ ऑप्शन भी यहाँ पर दी गई हैं जिससे हम MS एक्सेल की कुछ सेटिंग्स जो हैं वो यहाँ से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं इन सेटिंग्स को चेंज करके। इस बटन को फाइल बटन को बैक स्टेज व्यू बटन कहा जाता है। फिर हमारे पास होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू, पावर पॉइंट, दीज आर कॉल्ड व्हाट टैब्स। इनको टैब्स कहा जाता है। ये हमारे पास सारे के सारे क्या हैं टैब्स हैं, ठीक है। फिर हर टैब जो है ये एसोसिएटेड है मुख्तलिफ कमांड्स से। इसके अंदर मुख्तलिफ कमांड आपको नज़र आ रही हैं। सारी की सारी कमांड्स हमारे पास क्या हैं, दीज आर कॉल्ड रिबन। लेफ़्ट से लेके राइट तक की जो फुल एरिया है इसको रिबन कहा जाता है। ये रिबन जो है डिवाइडेड है मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर। फॉर एग्जांपल क्लिपबोर्ड कलर ग्रुप है, फॉन्ट कलर ग्रुप है, अलाइनमेंट, इसी तरह नंबर, स्टाइल, ये सारे के सारे आपके पास ग्रुप कहलाते हैं। एंड ग्रुप इज़ अ बेसिकली कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कमांड्स। अब जब मिसाल के तौर पर हम इंसर्ट टैब पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इंसर्ट टैब पे जब मैं क्लिक करूँगा तो इसका जो रिबन है वो चेंज हो गया और इसके जो अंदर रिबन के अंदर जो ग्रुप्स हैं वो भी चेंज हो गए हैं। इसका मतलब है कि हर टैब जो है इसके अंदर जो ग्रुप है वो डिफरेंट है। ओके, देन वी हैव व्हाट फॉर्म। यहाँ पर हमारे पास एक और हमारे पास है नेम बॉक्स। अब ये जो चीज़ है ये MS वर्ड के अंदर मौजूद नहीं है, MS एक्सेल के अंदर मौजूद है। यहाँ तक का जो पोर्शन है ये सारी चीज़ें टाइटल बार, ये हमारे पास कंट्रोल मेन्यू बटन्स हैं, क्विक एक्सेस टूल बार, बैक स्टेज व्यू बटन, टैब्स, रिबन, ग्रुप्स, ये सारी चीज़ें MS वर्ड के अंदर भी अवेलेबल हैं। अब जो नई चीज़ हमारे पास MS एक्सेल के अंदर आ गई है वो हमारे पास क्या है, नेम बॉक्स। अब ये नेम बॉक्स का क्या फंक्शन है ये भी मैं आपको बताऊँगा कि इसका क्या हमारे पास फंक्शन है। फिर हमारे पास जो है क्या है, फार्मूला बार। तो ये फार्मूला बार हमारे लिए क्या काम करता है ये भी इसका डिस्कस करेंगे कि फार्मूला बार एक्सेल के अंदर क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। जो भी हम एक्सेल में फार्मूला लिखेंगे वो फार्मूला यहाँ पर हमें टाइप होकर यहाँ पर शो होकर नज़र आएगा। फिर हमारे पास ये ABCDEFGH ये हमारे पास क्या है, दीज आर कॉल्ड इनको लेबल, इनको कहा जाता है हमारे पास क्या, दीज आर कॉल्ड कॉलम लेबल्स। ये ABCD हमारे पास क्या है, कॉलम लेबल्स हैं। अब हमारे पास ये जो कॉलम्स हैं उनकी तादाद तो ज़्यादा है लेकिन हमारे पास चूँकि लेबल्स हैं वो तो 26 हैं। तो Z के बाद फिर क्या होता है, सब के साथ A रिपीट होता है अप टू Z। फिर जब ये ख़त्म हो जाए तो फिर सब के साथ रिपीट होता है B एंड सो ऑन, इस तरह चलता जाता है। और हमारा आखिरी जो कॉलम है उसका लेबल है XFD। लास्ट जो हमारे पास कॉलम है उसका लेबल है XFD। इसी तरह हमारे पास जो है ये 1 2 3 क्या हैं, दीज आर द रोज़ नंबर, रोज़ के नंबर हैं। और हमारे पास जो लास्ट रो हमारे पास ये चूँकि सीक्वेंस में जा रहे हैं तो लास्ट जो रो है उसका नंबर है 1048 यानी 10,48,576 जो है उसका लास्ट जो है हमारे पास क्या है, उसका रो का नंबर है 10,48,576। ओके, अब ये बहुत बड़ी शीट है, ये बहुत बड़ी बुक है लेकिन हमें इसका कुछ हिस्सा नज़र आता है एट अ टाइम। तो जो हिस्सा आपको इस वक्त विजिबल है दैट इज़ कॉल्ड वर्कशीट। जो हिस्सा आपको नज़र आ रहा है, जो इस वक्त एट अ टाइम जितने आपको कॉलम नज़र आ रहे हैं, जितने आपके पास आपको रोज़ नज़र आ रही हैं, दिस एरिया इज़ कॉल्ड वर्कशीट। ओके, फिर हमारे पास यहाँ पर है शीट टैब। इसको शीट टैब कहा जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास एक्सेल में एक शीट होती है, हम इस शीट को ज़्यादा भी कर सकते हैं। देन वी हैव रेडी, जहाँ पर लिखा हुआ है इसको कहते हैं स्टेटस बार। ये हमारे पास स्टेटस बार कहलाता है।
और ये हमारे पास जो है इसको हमारे पास कहलाते हैं व्यूज़ बटन। मुख्तलिफ हमारे पास व्यूज़ हैं। देन वी हैव जूम, जिससे हम अपने स्क्रीन जो है उसका जूम जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर दो हमारे पास चीज़ें हैं, एक हमारे पास वर्टिकल स्क्रॉल बार है और एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है। तो ये तो इसका MS एक्सेल का क्या हो गया, हमारे पास लेआउट हो गया। ठीक है, अब ये लेआउट हमारे पास क्या शो करता है, अगेन मैं इसको रिपीट करता हूँ। टाइटल बार, कंट्रोल मेन्यू बटन्स, क्विक एक्सेस टूल बार, फाइल और बैकस्टेज व्यू बटन, टैब्स, होम इंसर्ट, then we have ribbon. Each ribbon is divided into groups. Each group has different commands. Then we have name box, formula bar, labels of the columns, number of the rows. Then we have sheet tabs, ready, where is ready, there is status bar, quick, these are the different menus, different views button. views हम यहाँ से change कर सकते हैं। हमारे पास जो है वो zoom area है। Then we have vertical scroll bar and horizontal scroll bar. Thank you जी।